हम आपको कृष्ण की भक्ति और उनके बाल लीला का वर्णन किया था। अब उसके आगे हम जब कृष्ण कुछ बड़े हो जाते हैं तो गोपिकाओं के साथ उनका जो है खेल को कवि ने यहाँ पर जो है चित्रित किया है, और उनकी बंसी को लेकर के सखियों में कितना जो है ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, इसका वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कहते हैं कि सखी री मुरली लीजे चोर, हे सखी आओ हम कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी आओ हम कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। जिस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़। हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, हे सखी आओ हम सब मिल करके मुरली को ही चुरा दें। छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए भी उसे घर के अंदर निस्वासर, निस माने रात, वासर माने दिन, रात और दिन धरत न कबहू छोड़, उसे अपने से कभी भी अलग जो है नहीं रखते हैं। कहा कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी उस मुरली को कृष्ण अपने से अलग कभी भी घर के अंदर रात दिन कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। उसे जो है कबहू कर कभी हाथों में लिए रहते हैं, कबहू अधरन कभी उसे अपने ओठों से लगाए रहते हैं, कट कबहू खोसत जोर, और उसे कभी अपने कमर में जो है खोस लेते हैं या रख लेते हैं। ना जानो कुछ मेरी मोहनी, अरे उसने न जाने कौन सी मोहनी मिला करके कृष्ण को पिला दी है, जिससे उनके राखे अंग अंग भूर, जिससे उनके समस्त अंगों को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की मन, प्रभु माने श्री कृष्ण के मन को अच्छा लगने वाली उनकी सजनी, उनकी सखी गोपिकाएं बध्यो राग की डोर, वह उस राग के डोर में पूर्ण रूप से जो है बंध चुके हैं। आगे जो है जब उद्धव जी ब्रज को आने वाले हैं तो कृष्ण उनसे जो है संदेशा भेजते हैं और कहते हैं कि उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाय, हे उद्धव जी ब्रज को मैं कितना ही भूलना चाहता हूँ, लेकिन ब्रज को मैं कभी भी भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन में जो गायों का कुल है, समूह है, वृंदावन में जो गायों का समूह है, और वन उपवन वहाँ के जंगल, वहाँ के बगीचे, सघन कुंज की छाए, और वहाँ सुंदर घनी कुंज लताओं की छाया। प्रात समय माता जसुमती यरु, नंद देख सुख पाव। जब प्रातः काल होता है तो माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हैं, अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं। माखन रोटी दहो सजायो, अतहित साथ खवावत। वे हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतना स्नेह करते हैं कि माखन रोटी और दही को सजा करके अतिहित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम के साथ हमें जो है खिलाते हैं अपने साथ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और दिन भर हम वहाँ पर गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन, संपूर्ण दिन जो है प्रसन्न चित्त होते हुए जो है व्यतीत होता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के रहने वाले बहुत ही धन्य हैं,
हैं, और जिनसो हित जदुतात, जिनसे जिनका कल्याण करने वाले जदुवंशियों के श्रेष्ठ अर्थात कृष्ण जो सबका कल्याण करते हैं, ऐसे ब्रजवासी लोग जो है धन्य हैं। और आप लोग पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले भी धन्य हैं, जो कि हमारे आप वीडियो को जो है सुन रहे हैं। उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव जी, यह मन मेरा कोई 10-20 नहीं है। गोपिकाएँ कहती हैं, उद्धव को समझाती हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये हमारा मन जो है, हमारा दिल 10-20 नहीं है, जो आया वही ले गया। आप भी आइए, आप भी ले जाइए, हैं, ये कोई 10-20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, अरे एक ही दिल था, एक ही मन था, वह कृष्ण के साथ चला गया। कौ आराधे ईश, अब मैं किस ईश्वर की आराधना करूं? मेरा मन जो है, दिल कोई 10-20 नहीं है कि 10-20 नहीं है कि जो आया उसी को दे दिया। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, हमारी ये समस्त इंद्रियां कृष्ण के बिना जो है शिथिल हो गई हैं, पोलियो मार दिया है। और जो देही बिन शीश, जैसे शरीर से सिर अलग होता है, उसी तरह से केशव के बिना हमारी समस्त इंद्रियां जो है निर्जीव हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, एक आशा लगी हुई है, एक आशा लगी हुई है कि कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे, इसीलिए हमारे शरीर में सांस जो है आ रहे हैं और जा रहे हैं, आएंगो जाएंगो, इसलिए हमारा ये मन जो है हमारे शरीर में रहेंगो। आशा लाग रहत तन श्वासा, एक आशा लगी हुई है, इसीलिए हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में सांस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जीवन कोटि बरिस, हम लोगों की यह इच्छा है कि वे करोड़ों वर्ष तक जो है जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे तुम तो कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ईश और संपूर्ण योग के ईश्वर हो, संपूर्ण योग के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन, नंद के नंदन, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और मेरा कोई जो है आसरा नहीं है, कोई मेरा ईश्वर नहीं है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव, गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें जान गए हैं। हु आर यू? श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठे हो? अरे कृष्ण ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? तुम हो बीच भुलाने, अरे तू तो बीचों में भूल गए हो, तुमको यहाँ श्याम किस लिए भेजा है? कृष्ण ने किस लिए भेजा है? और आप बीच में ही भूल गए हैं। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, ब्रज की स्त्रियों से तुम योग करने को कहते हो और बात कहत न लजाने, और तुम्हें बात करते हुए बिल्कुल लज्जा नहीं आती है, इसलिए यू आर गोइंग। बड़े लोग न विवेक तुम्हारी, आप लोग बड़े हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, हर तरह से बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयानी, ऐसा मालूम पड़ता है कि बिल्कुल आप अनजान हैं। हमसो कही लई हम सही की, अरे आपने हमसे कहा, हम सहन कर लिए, हम सह लिए, जिए गुण ले उसे आने, उसे मैंने अपने हृदय में भी नहीं रखा कि आपने जो कहा उसको हमने सुन लिया, सहन कर लिया, और मैं अपने अंदर जो है उसको नहीं रखा। कह अबला कह दशा दिगंबर, अरे कहाँ हम अबला स्त्री और कहाँ उस दिगंबर, उस ईश्वर की दशा मस्ट करो पहचाने, ये पहचान करने में आप जो है भूल कर गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सौंप,
मैं सत्य बात कर अपनी सौगंध दे करके सत्य बात कर रही हूँ, बूझत बात निदानी। आप हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल निदान हैं, अनजान हैं। सूर्य श्याम जब तुम्हें ही पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा है तब नहीं को मुस्काने, तब जो है तुम जरा सा भी जो है मुस्कराए नहीं। अब आगे जो है बहुत ही अच्छी बात है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ब्रह्म सगुण भक्ति काल की दो शाखाएं थी। पहला सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण। निर्गुण भक्ति तो वही कहें कि गोपियाएँ हैं उद्धव जी, क्योंकि गोपिकाएँ जो है सगुण भक्ति कृष्ण से प्रेम करती थी, और उद्धव जी आए हैं कि आप कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो वही जो है गोपिकाएँ उल्टे उनसे प्रश्न कर देती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण ब्रह्म जो आप कहते हैं वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, जरा इसको आप मुझे बताएं। मधुकर कहीं समझाओ सौंद। हे मधुकर, यहाँ मधुकर जो है उद्धव जी के लिए आया है। हे उद्धव जी, मैं आपको अपनी सौगंध दे करके कहती हूँ कि तुम मुझे समझाओ, मुझे बताओ। बूझत सांच न हंसी, मैं आपसे सत्य बात कर रही हूँ, मैं तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आगे कहते हैं गोपिकाएँ, को है जनक। अरे उसके माता, उसके पिता कौन है? जनक माने पिता। उसके पिता कौन है? कौन है जननी? और उसकी माँ कौन है? कौन नारी? और उसकी स्त्री का क्या नाम है? को दासी, और उसकी दासी क्या है? उसके पिता कौन है? माता कौन है? उसकी स्त्री कौन है? और उसकी दासी कौन है? कैसे वरण, उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, और उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रसमय अभिलाषी, और वह किस रस की वह किस रस की जो है इच्छा करता है। कैसे वरण, कैसा उसका रंग है, उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रसमय अभिलाषी, और वह किस रस की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। पाओगे पुण्य कियो आप, जो जैसा करेगा उसका फल वैसा मिलेगा। जौर करोगे गांसी, जब हम कोई तर्क वितर्क करेंगे। सुनत मौन हुए रहो बावरू, वे मौन होकर के पागलों की तरह उद्धव जी गोपिकाओं की बात को सुन रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सबय मति नासी, सभी गोपिकाओं ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। संदेशो देवकी सो कहियो। अब जब उद्धव जी जा रहे हैं तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ भेंट दिया, तो माता यशोदा भी जो है कुछ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये मेरा संदेश जो है देवकी से जो है जाकर के कह दीजिएगा। संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा संदेश देवकी जी से जाकर के कह दिए। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। धाय माँ उसे कहते हैं जो पालन पोषण करता है। कृष्ण का जन्म जो है देवकी ने दिया था, और उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया। इसीलिए वे कह रही हैं कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया मया करत ही रहियो, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, इसलिए वे हमारी जो है हमारे ऊपर कुछ दया करते रहेंगे। यद्यपि टेव तुम जानत उसकी, यद्यपि तुम उनकी सभी आदतों को जान रही हो, तब मोह कही आवे, फिर भी मैं तुमसे जो है कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते, प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे लाडले पुत्र को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी अच्छा लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल
उबटन और जल को देख करके ताहि देख भज जाते, उसे देख करके वह दूर से ही भाग जाता था। जो जो मांगत सोई सोई देती, अरे जो जो वह मांगता है वही वही मैं उसे देती थी, क्रम क्रम कर खे नाते, और मैं एक एक करके उसकी जरूरत को मैं पूरा करती थी। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दी। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि पथिकों से रात और दिन तुम आप लोगों के बारे में, कृष्ण के बारे में सुन सुन करके बढ़ो रहत उर्सूट। मेरे हृदय में हमेशा चिंता बनी रहती है। मेरा अलक लड़े तो मोहन, मेरा लाडला मोहन कृष्ण वहीं है कर संकोच, आप लोगों से कुछ मांगते हुए संकोच कर रहा है। इसलिए हे उद्धव जी, आप यह मेरा संदेश देवकी जी से जाकर के कह दीजिए।